क्या ये सच नहीं है इस देश में आसाम में हिंदी भाषी लोगों की हत्या होती है? क्या ये सच नहीं है जम्मू कश्मीर में ब्राह्मण को टारगेट करके हत्या होती है? क्या ये सच नहीं है साउथ और महाराष्ट्र में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के साथ, प्रवासी लोगों के साथ, मजदूरों के साथ सरकारी रूप से अनजस्टिस होता है? सरकारें कहती हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए कहती हैं कि हम पूर्वांचलवासी प्रवासी लोगों को घुसने नहीं देंगे, महाराष्ट्र हमारा है, मराठा हमारा है। दोस्तों, इस समय हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं और हमारे साथ मशहूर वकील डॉक्टर AP सिंह एडवोकेट हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं, जिन्होंने मनीष कश्यप का केस ले रखा है। और मनीष कश्यप के ऊपर जिस तरह से NSA लगा दिया गया है, इसी मुद्दे पर सीधा चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब से। सर, जिस तरह से मनीष कश्यप पे NSA लगाया गया, कैसे देखते हैं इस पूरे केस को आप? NSA तो वर्तमान समय में राजनीति से प्रेरित लगता था। आज़ादी की लड़ाई के समय जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां पे देशद्रोह के लगते थे केस। आज़ादी आई तो वो देशभक्त हो गए देश के, तो सबसे बड़े देशभक्त वो हैं। तो देशभक्त है मनीष कश्यप और रासुका। देखिए आप, जिसका पिता सेना में है, क्या सेना वाले, जिसका पिता सेना में हो और सेना वाले आर्मी के एक व्यक्ति का खून इतना गलत हो जाएगा कि उसका पुत्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाए? सबसे बड़ा विषय तो यही है। मनीष कश्यप पत्रकार है जी। मनीष कश्यप ने अपनी निर्भीक, निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता के दम पर बिहार के निवासियों, पूर्वांचल के निवासियों, प्रवासियों, हिंदी भाषियों की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे काम किया। लेकिन उन पर आरोप सर लग रहे हैं कि उन्होंने फर्जी वीडियो बनाया, फर्जी वीडियो शेयर किया, जिससे दो राज्यों के बीच में दूरियां पैदा हो सके, लड़ाई हो सके। आरोप लगाए, अब आरोप सिद्ध होंगे। लगाना आसान था, अब सिद्ध करना है। कल भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डिवीज़न बेंच में जब सुनवाई चल रही थी तो आदरणीय कपिल सिब्बल साहब ने उधर से कहा, वो तमिलनाडु सरकार के वकील हैं, उन्होंने कहा कि अलग अलग URL नंबर यूज़ किया गया, तो वो सामने आएगा अलग अलग URL नंबर यूज़ हुआ है। उन्होंने कहा कि ये अलग अलग तरह से भेजा गया, हर FIR अलग अलग है। हमारा कहने है एक अपराध के लिए, एक मैसेज के लिए, एक ट्विटर के लिए, एक व्यक्ति के लिए अलग अलग FIR कैसे हो सकती हैं? हिंदी भाषी मज़दूरों की बात थी, श्रमिकों की बात थी, प्रवासियों की बात थी। और बात जहाँ तक हिंदी भाषी प्रवासी मज़दूरों की अव्यवस्था की बात, उनके साथ अन्याय की बात, अनजस्टिस की बात आज नई नहीं है। जब मनीष कश्यप ने जन्म भी नहीं लिया था, तब भी तेजस्वी यादव जी के पूज्य पिताजी श्री लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री थे और केंद्रीय रेल मंत्री थे, पूज्य माताजी राबड़ी देवी जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थी, तब भी पूर्वांचल प्रवासी लोगों के साथ हिंदी भाषा के कारण यदा कदा अन्य प्रदेशों में उनके साथ अनजस्टिस होता रहा है। क्या ये सच नहीं है इस देश में आसाम में हिंदी भाषी लोगों की हत्या होती है? क्या ये सच नहीं है जम्मू कश्मीर में ब्राह्मण को टारगेट करके हत्या होती है? क्या ये सच नहीं है साउथ और महाराष्ट्र में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के साथ, प्रवासी लोगों के साथ, मजदूरों के साथ सरकारी रूप से अनजस्टिस होता है? सरकारें कहती हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए कहती हैं कि हम पूर्वांचलवासी प्रवासी लोगों को घुसने नहीं देंगे, महाराष्ट्र हमारा है, मराठा हमारा है। क्या ये संघीय ढांचा है? संघीय ढांचा और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं कहता है ऐसा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत तो नहीं कहता है ऐसा। भारत के संविधान के आर्टिकल तो नहीं कहते हैं। वो तो कहते हैं गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर हमारा एक है। अटल बिहारी वाजपेयी तो उसको कहते थे पर्वत, तो उसको कहते थे शिखा, और उसको कहते थे अपनी समुद्र को क्या क्या कहते, उनकी तो भाषा अलग थी। वो तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक भारत माना जाता है। लेकिन कुछ लोग, तथाकथित लोग, राजनीति करने के लिए, भाषा बात करने के लिए, क्षेत्र बात करने के लिए, जाति बात करने के लिए ऐसा बीज बोते हैं और उसकी भेंट चढ़ते हैं वो निर्दोष लोग जो अपनी रोजी रोजगार, परिवार के भरण पोषण, बेरोजगार होने की वजह से रोजगार की तलाश में ऐसे माइग्रेंट बन के जाते हैं। कौन माइग्रेंट नहीं है?
कल भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डिवीजन बेंच के जस्टिस को कहना पड़ा कि मैं भी माइग्रेंट हूँ, मैं भी बाहर से आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट की बात करें या जितने चीफ जस्टिस बनते हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा साहब उड़ीसा से थे, प्रेसिडेंट डीवाई चंद्रचूड़ साहब महाराष्ट्र से, पी सदाशिवम साहब केरला से थे, जीएस ठाकुर साहब हिमाचल से थे। ये तो मुख्य पद हो गए। देश की महामहिम राष्ट्रपति की बात करें, वर्तमान राष्ट्रपति उड़ीसा से हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी मध्य प्रदेश से थे, रामनाथ कोविंद जी उत्तर प्रदेश से थे, महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान से थी। तो इसका क्या मतलब हुआ? हम संघीय ढांचे में रह रहे हैं, फेडरल हैं। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी, वी आर मदर ऑफ द डेमोक्रेसी हम कहते हैं। लोकतंत्र की हम जननी हैं। और यहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं, हिंदी भाषी बोलने के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, दुखद है। लेकिन सर एनएसए लगाया गया है, एनएसए तो कहते हैं दूसरे मामले को लेकर लगाया गया मनीष कश्यप में, जो पुराना मामला है उस पर कल पता चला हमें, इससे पहले 9 एफआईआर दर्ज हैं। हमें तो यही पता था 2 एफआईआर वहाँ हुई, पटना में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट में हुई, साइबर क्राइम में हुई, मदुरई में हुई, तमिलनाडु में हुई। लेकिन अब पता चल रहा है और भी एफआईआर। तो शासन प्रशासन उनका है, सिस्टम उनका है। कितनी भी एफआईआर दर्ज कर लो, कितनी भी रख लो, कितनी भी इकट्ठी कर लो, कहीं भी लगा दो, रासुका लगा दो, यूएपीए लगा दो, मर्डर लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो, आपके पास सिस्टम है। लेकिन जनता सब जानती है, समझती है, ऐसा करना नहीं चाहिए। आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार अगर बात करें वहाँ पर इस समय तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार है, क्या कुछ मिली भगत आप देख रहे हैं इस पूरे केस में? मैं तो सरकार पे ही तो सवाल उठाऊंगा। हर व्यक्ति, मैं पार्टी बनाया, मैंने यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया है, बिहार सरकार को पार्टी बनाया है, तमिलनाडु को पार्टी बनाते। हमें पार्टी बनाना पड़ता है, सवाल ही नहीं उठाने पड़ते, लिखना पड़ता है, हमें एफिडेविट दे के लिखना पड़ता है, गलत हुआ है, झूठा केस बनाया गया है, फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है और हुआ है, राजनीति से प्रेरित है, बदले की भावना से। उसकी सिर्फ एक गलती मनीष कश्यप की, उसने कह दिया कि मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। ये उसका गलत बात थी, पागलपन था। एक पत्रकार के रूप में ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये भूल थी। ककड़ी के चोर को आप कटारी से नहीं काटेंगे, इसीलिए किया गया, नेचुरल है। और फिर उसे बुरा लग गया जिसकी माँ मुख्यमंत्री रही, जिसका पिता मुख्यमंत्री है, खुद भाई मंत्री है, अपना उप मुख्यमंत्री है, उसे किस बात का डर लग गया? तेरे ये बहुत सौभाग्यशाली है जिसके पिता और माता दोनों मुख्यमंत्री रहे हों उसी राज्य के, और वो खुद उप मुख्यमंत्री है, भाई मंत्री है, पिता रेल मंत्री रहा, राजनीति का कद्दावर नेता रहा, राजनीति की धुरी रहे लालू प्रसाद यादव। चलो अब स्वास्थ्य खराब है। राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से उपजा हुआ वो नेतृत्व था। वो अगर लोकतंत्र का गला घोटने की बात करेगा, जिसकी बहन मीसा हो, जिस तेजस्वी यादव की बहन मीसा का अर्थ समझते हो? मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मीसा, जब मीसा मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में लालू प्रसाद यादव जी जेल में बंद थे, तब उनकी बेटी का जन्म हुआ। उस समय बेटी का जन्म हुआ, उसका भाई है तेजस्वी यादव। उस व्यक्ति को ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। मैं केस में जानना चाहूँगा सर, इस समय जो उनके फॉलोअर्स हैं मनीष कश्यप के, वो कहते हैं कि मनीष कश्यप कब तक बाहर आएंगे? अगर आप उनका केस देख रहे हैं तो क्या लगता है कि कब तक मनीष कश्यप को जमानत? अभी टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, टाइम लगेगा, इसमें समय लगेगा, बड़ा केस है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब नोटिस हुआ है, तमिलनाडु सरकार जवाब देगी, बिहार सरकार जवाब देगी, ये सब कुछ प्रोसेस होगा, सिस्टम है, वो चलेगा। उसके बाद जैसा होगा उसके बाद देखा जाएगा। सर उनकी इनकम जो आती थी उस पर भी रोक लगा दिया, बैंक खाते भी। निजता का अधिकार है, रोक नहीं लगा दी गई, खाते सीज कर दिए गए, ये निजता का अधिकार है। आपने किसी की व्यक्तिगत एसेट्स को ओपन कर दिया, उसकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अविवाहित व्यक्ति है और आपने उसका खाते को उसका ओपन भी कर दिया, सीज भी कर दिया। क्या वो पैसा चाइना से आया था, पाकिस्तान से आया था, खालिस्तान से आया था, लिट्टे से आया था, अमृतपाल सिंह ने वो पैसा भेजा था उसे, राजीव गांधी के हत्यारों ने वो पैसा भेजा था उसे, यूएपीए के किसी मुलजिम ने भेजा था उसे? ये तो आप ढूंढिए ना, किसने दिया था पैसा। अगर इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम ने
उसे पैसे दिए हैं, उसके चैनल के लिए पैसे मिले हैं, अगर उसकी हार्ड अर्न इनकम है वो, तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं? मोदी जी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चाहते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन शुरू किया उन्होंने। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन तो सारा बैंक में ही होगा। अब सारा पैसा जब बैंक में ही है, बैंक से ही निकलता है, बैंक से ही जाता है, बैंक से ही आता है, फिर क्या गलत हो गया? वो तो प्रूव हो जाएगा। सर लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मैंने करण कश्यप, जो मनीष कश्यप के भाई, उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई को छोड़ दे तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। क्या देखते हैं, क्या वो और डर गए? और भाई क्या कह सकता है? भाई क्या कह सकता है? पिता क्या कह सकता है? माँ क्या कह सकती है अपने बेटे के लिए? भाई अपने भाई के लिए क्या कह सकता है? तेजस्वी यादव जी को अगर ईगो हर्ट हुआ है, अगर उन्हें ईगो हर्ट हुआ है और एक पत्रकार पर उसकी पूरी प्रकोप आ गया है, तो पत्रकारिता को जीवंत रहने दीजिए। सत्ता आती है जाती है साहब, कभी आप पक्ष में रहे, कभी आप विपक्ष में रहे, ये तो आनी जानी है, ये कभी स्थिर नहीं है। ये लोकतंत्र है, जीवंत है, ज्वलंत है, चलता रहता है, बहता रहता है। लेकिन अपने व्यवहार, अपने आचार को तो सुदृढ़ रखिए, सुनिश्चित रखिए। आदमी का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उसके जीवन का पर्दा भी गिर जाए, उसके बाद भी तालियां बजती रहें। आपने देखा, मैंने केस किए, धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे और केसों में आपने हाथरस प्रकरण देखा, हाथरस केस मैंने लड़ा, उस समय भी यही बात थी, कितना ज्वलंत था। बहुत राहुल गांधी जी वहाँ पहुँच गए और राजनीति हो गई, योगी जी इस्तीफा दो, ये सब कुछ करने लगे। लेकिन वही हुआ, 3 बरी हुए, झगड़ा हुआ, झगड़ा माना गया। कोई गैंग रेप नहीं था, कोई रेप नहीं था, कोई मर्डर नहीं था, ये सब नहीं था, बरी हुए। स्वामी चिन्मयानंद उत्तर प्रदेश गृह राज्य मंत्री थे भारत सरकार के, उनके भी मालिश प्रकरण वो चला, बरी हुए। और शिकायतकर्ता उल्टे, जिन्होंने झूठा शिकायत किया था, राजनीति से प्रेरित झूठा केस किया था, वो बंद हुए। राममूर्ति सिंह वर्मा उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे, कद्दावर मंत्री थे, उनका भी केस झूठा साबित हुआ। संत रामपाल दास जी महाराज हरियाणा में थे, 950 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया था। 950 लोगों पर देशद्रोह देश में पहली बार लगा था आज़ादी के बाद से। बच्चों पे, नेपाली लोगों पे, नेपाली नागरिकता, उन पर लगा दिया गया था देशद्रोह। वो भी बेल हुई, सब बाहर आए, वो भी निपटा। हनीप्रीत का मामला कितना बड़ा बढ़ा दिया था, एनकाउंटर ही हो जाता हनीप्रीत का तो 2.5 महीने में जैसा चला दिया गया था, लेकिन सरेंडर कराया, पेश हुई, बाहर है। तो एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा। करण कश्यप कह रहे थे कि मेरे घर में जब कुर्की की गई थी तो मुझे नोटिस नहीं दिया गया। कानूनी तौर पर कैसे देखते हैं कि क्या किसी घर में जब कुर्की की जाती तो नोटिस देना चाहिए घर को? अब नोटिस तो देना चाहिए, नोटिस तो देना चाहिए, लेकिन अक्सर हो जाता है। डेरा सच्चा सौदा के यहाँ जब छापे पड़े पंचकुला के बाद, राम रहीम जी तो अंदर थे कन्विक्शन में, लेकिन पूरे डेरा सच्चा सौदा में कितनी तबाही मची। लेकिन समय बदला। आपको नोटिस की बात कर रहे हैं, मैंने वो केस लड़ा, डेरा सच्चा सौदा का लड़ा, उसकी बता रहा हूँ। कंप्यूटर बाबा थे मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी दर्जा प्राप्त मंत्री थे, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी दर्जा प्राप्त मंत्री थे। सोचिए कैसा व्यक्तित्व था कंप्यूटर बाबा का। लेकिन जब उनके बुरे दिन आए, जब सरकार की तरफ से उनकी आंखें फिरी सरकारों की तरफ से, तो वर्तमान में जो शिवराज सिंह चौहान के पिछले साल की बात है, तो उनका आश्रम तोड़ दिया गया, कोई नोटिस नहीं। कुर्की तो छोड़िए साहब, आश्रम तोड़ दिया गया, लगा बुलडोजर तोड़ दिया गया वहाँ, और कोई वो नहीं। तो लेकिन वो भी हुआ, वो भी प्रकरण हुआ, उनकी भी बेल हुई, वो भी बाहर हुए। राजस्थान में अनुराधा चौधरी, आनंदपाल सिंह, अनुराधा चौधरी लेडी डॉन बना दी, लॉरेंस बिश्नोई, काला जठीरा, बड़े बड़े इनके केस लड़े मैंने। रीड माना गया, अजमेर गया, जयपुर गया, बीकानेर गया, सब जगह केस लड़े, जीते, भरी हुए, बाहर आए। सब सिस्टम है, हमारे देश का संविधान है, संविधान पर भरोसा रखिए, निश्चित न्याय मनीष कश्यप को भी मिलेगा। संविधान और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना, भारत का संविधान केवल कोरी किताब नहीं है, उसमें बहुत कुछ है, और निश्चित तौर पर उसमें आपको भी और मनीष कश्यप को भी राहत मिलेगी और न्याय मिलेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह, सीनियर एडवोकेट है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े केस आपने देखे होंगे, चाहे अगर निर्भया का मामला हो या सर ने जितने सारे केसेस बताए। बहरहाल इस केस पर हमारी नज़र है। बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।